विधायक करता हूँ, दोनों भाई संघर्ष करो। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय चुनावी समर चल रहा है तो हम मौजूद हैं मऊ के शहर क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं गली गली जा कर के प्रचार कर रहे हैं और पीछे देखेंगे तो पूरा जमावड़ा भीड़ है, ढोल नगाड़ा है, बाजा है, चाचा लोग हैं, पूरा माहौल टाइट है। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में? सोनू भैया के पक्ष, कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में जी। क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी? जीतेगी। तो कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मऊ सदर से माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, कैसे हैं? नहीं, बढ़िया है। क्या चल रहा है? पूरा कंपेनिंग चल रही है और हम लोग तो बहुत दिन से कंपेनिंग थक गए हैं पूरा अभी? नहीं, थकना क्या है, चलते रहना है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि जनप्रतिनिधि जो है जीतने के बाद जी। अपने क्षेत्र में रहे। 5 साल जब वो क्षेत्र में रहेगा तो आधी समस्या है लोगों की अपने आप कम हो जाती है। और ये समझिए कि मऊ जो जनपद है उसमें अफसरशाही हावी है और इस हावी का कारण यही है कि हमारे बीच कोई जनप्रतिनिधि जीतने के बाद नहीं है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बीच जो है जनप्रतिनिधि जीतने के बाद 5 साल हमारे बीच में रहे। तो रहेगा तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जैसे जनता के बीच में? अभी तो 25 साल से यहाँ विधायक थे, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है एक मीटरिंग सिस्टम खत्म हो। फ्लैट रेट पे जो हमारी पार्टी लड़ रही है और वो पिछले आपने सदन में देखा होगा जो आवाज़ उठाने का काम किया था वो हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने किया था और बहुत पुरजोर तरीके से इसका आवाज़ उठाया था। और सिर्फ यही पार्टी है जो इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई थी। आप ये समझिए कि हम लोग महसूस करते हैं जब मीटरिंग की व्यवस्था है तो हम लोग को देने में वो जो बिल है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो जब बुनकर जो है इस व्यवसाय से, ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और आज़ादी के बाद बुनकर ने सिर्फ बिजली मांगी और उन्होंने बहुत सारा रोज़गार का सृजन किया। तो हम लोग ये चाहेंगे कि फिक्स पासबुक पर बिजली हो और फ्लैट रेट किया जाए बिजली को। बस मतलब बुनकरों की जो बिजली की समस्या को आप दूर करेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जीतने के बाद जो हमारा मूवमेंट है जनता के बीच में स्थानीय समस्याओं को लेकर के है। बुनकरों की एक समस्या है वो प्राथमिकता में है? बिल्कुल है प्राथमिकता में। और इसको जो यहाँ का रहने वाला वो समझेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो बुनकरों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे हिंदू भी हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। मतलब मऊ की पहचान बुनकर है, उसको आप? नहीं, मऊ की पहचान जो है कंपोजिट कल्चर है। मऊ की पहचान कांग्रेस है क्योंकि इस जनपद का जन्मदाता ही कांग्रेस है। और आप समझिए जितना दिन टेन्यूर रहा कांग्रेस का उसमें जो बिल्डिंगें खड़ी हुई, जो इमारतें खड़ी हुई वो कांग्रेस के टेन्यूर में, कांग्रेस के शासन काल में ही खड़ी हुई। जब कांग्रेस का हुकूमत मऊ में रहा बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। इसको बताने की ज़रूरत नहीं। 40 बिजली स्टेशन, 3 ओवर ब्रिजेस और तमाम चीज़ें जो आप लोग जानते हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं इस समय, आप बुनकरों के मोहल्ले में घूम रहे हैं, क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्या साहब, आप तो देख ही रहे हैं जहाँ जाने पर इतना उत्साह और उल्लास है कांग्रेस के पक्ष में कि हम लोग को तो लगता है कि जो हम लोग पिछले 17 महीने से काम कर रहे हैं उसका जो लाभ मिल रहा है। और जो हमारा संगठन, जो शहर का संगठन है, हमारे ज़िले का संगठन है, आप जब देखेंगे तो हम लोग सारे लोग एक साथ हैं, पुराने कांग्रेसी और जो हमारा संगठन है शहर का, हमारे शहर अध्यक्ष विष्णु कुशवाहा जी, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष शमीम साहब जी। आप देखेंगे तो इसमें जो अंदरूनी कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ कला का माहौल हो। और सारे लोग ऐसा इम्पैक्ट बना रहे हैं कि मतलब एक माहौल खड़ा हो गया है। माहौल खड़ा हो गया है। तो जिसके सामने आप खड़े हैं, इसके पहले यहाँ से मुख्तार अंसारी थे, 5 बार विधायक थे, इस बार उनके बेटे आ गए हैं विधायक, कितनी चुनौती लग रही है? नहीं साहब, हमको तो चुनौती इसलिए नहीं लग रही ना क्योंकि हवा का मिजाज बदला हुआ है और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। सारे लोग ये चाहते हैं कि नए लोगों को भी अवसर मिले और जब नया जनप्रतिनिधि चुन के जाएगा तभी वो समझ में आएगा कि उन्होंने कैसा, उनका कार्यकाल कैसा रहा और दूसरे का कार्यकाल कैसा रहा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है जो समाज करना चाहता है। बीजेपी वाले का क्या होगा? अरे साहब छोड़िए, बीजेपी वालों का तो भाई अपना उनका क्या होगा? खदेड़ा होगा। खदेड़ा होगा। चाचा, का बा कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का माहौल कुछ नहीं है किसी से, खाली कांग्रेस 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 है, ये दूसरी कोई है ही नहीं है। अच्छा, वो आए अब्बास अंसारी, उसको क्यों कोई जानता ही नहीं है। चुर के रख के आ गए मुसलमानों के बीच में, दाढ़ी रख के आते तो उनकी कोई अहमियत होती? हाँ। चुरकी रख के आ गए हैं, दाढ़ी रख के आते तो हम लोग उनका सम्मान करते। 5 बार पापा को सम्मान दिए तो है, तो उसको दिए हैं, उनको कुछ और बात थी मगर इनकी में वो बात नहीं है। अब नहीं मानेंगे? नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। 25 साल इंतजार किया गया, तीसरी नस्ल आ चुकी है। हाँ। इसलिए बहुत हो चुका है। बहुत हो चुका है। क्या लग रहा है आपका? अरे चुनाव तो हम लोग बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। इधर आ जाइए। कह रहे हैं कि
चुनाव तो हम लोग इस बार बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। चाहे मुख्तार अंसारी भी आते तो कोई मतलब नहीं है उनका। और उनके लड़के आए तो और मतलब खत्म हो गया। वैसे मुख्तार भी रहते तो जीत नहीं पाते। क्यों जीतेंगे? 25 साल से क्या बनाया है? जो भी तो बनाया कांग्रेस के जमाने में कल्पना ने बनाया है। ये बनाए क्या है? एक भी काम गिना दीजिए आप। एक ओवर ब्रिज तो नहीं बनवा पाए हैं। रेलवे फाटक बालकितन का भाई एक रेलवे जो है ओवर ब्रिज नहीं बनवा पाए हैं। 25 साल रहे, साल 2 साल की बात नहीं होती है। हमारा प्रत्याशी जाएगा तो महीना 2 महीना नहीं, साल नहीं बीतने देगा, अपने काम का पूरा अंजाम देगा। कांग्रेस जीत जाएगी इस बार? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी साहब सोनू सिंह साहब मेरे आंखों के सामने हैं। हम चाह रहे हैं जितनी मेरी माँ और बहनें हैं, मुसलमान भाई दोस्तों हैं, तो इनके हवाले से मैं 2 शेर कहता हूँ। मैं तो कहकार हूँ, इनके हवाले से कहता हूँ। जी जी, अच्छा जी जी जी, अच्छा जी जी जी, अनुराग से बात कर लेना। अच्छा ठीक। हाँ जी, कि मैं यही कहूँगा कि अगर है तुम्हें अपना क्षेत्र बचाना, जनाबे सोनू सिंह को अब की जिताना, अब की जिताना। मेरी माँ बहनों की इज्जत बचेगी, पुलिस और दलालों की कुछ ना चलेगी। कदम को जमाना, जनाबे सोनू सिंह को अब की क्या जिताना। चुनावी माहौल है?